नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का अदिश गुणन, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। विद्यार्थियों, सदिशों का गुणा साधारण गुणा की तरह नहीं होता। जैसे हमारे पास में जैसे दो संख्याएं हैं 3 और 4। 3 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होते हैं। लेकिन ये 3 और ये 4 दोनों ही सदिश राशियां हो तब इनका जो गुणा है वो हमेशा 12 ही हो, कोई आवश्यक नहीं है। सदिश राशियों का गुणा साधारण गुणा से भिन्न होता है, वो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, सदिशों का गुणा दो तरीके का होता है। सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए देखिए। सदिशों का गुणन है, सदिशों का गुणन। सदिशों का जो गुणन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार हैं सदिशों के गुणन के? दो प्रकार। पहला जो प्रकार है उसको हम अदिश गुणन, जो कि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है सदिश गुणन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट पर आधारित है। सबसे पहले हम अदिश गुणन को परिभाषित करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ गुणधर्म देखेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सबसे पहले मैं अदिश गुणा को परिभाषित करता हूं। अदिश गुणा है क्या, कहते किसे हैं? तो देखिए, इसके लिए दो सदिश राशियां हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अदिश गुणा होता ही सदिशों का है और दो सदिशों का ही पॉसिबल है। तो ये हमारे पास में जैसे एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश हमारे पास में है बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कोण है थीटा। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। तो देखिए, अदिश गुणन को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके मध्य की कोण की कोज्या के गुणनफल को हम अदिश गुणा कहते हैं। अदिश गुणन के बराबर पुट करते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी। दो सदिशों के परिमाणों का गुणन, दो सदिशों के परिमाणों का गुणन तथा उनके मध्य के कोण के, उनके मध्य के कोण की कोज्या का गुणनफल, कोज्या का गुणनफल
उन सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन कहलाता है। ओके, देखिए इसको आप समझ लें। हमारे पास में जैसे सदिश हैं दो, माना ए वेक्टर एक सदिश है, दूसरा सदिश है बी वेक्टर। के मध्य का कोण थीटा है। के मध्य का कोण कितना लिया है हमने? थीटा है। तो इनके बीच का अदिश गुणन क्या होगा, मतलब उनके अदिश गुणन को किस तरीके से लिखा जाएगा, अदिश गुणन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? चलिए बोर्ड पर फोकस करें। इस तरीके से पहला सदिश, उसके ऊपर एरो का निशान, दोनों के बीच में एक आपको डॉट नजर आ रहा होगा। अदिश गुणा को इसी तरीके से लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला जाएगा। ये क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो सदिशों के परिमाणों का गुणन। तो पहले सदिश का परिमाण लेंगे तो ए वेक्टर का मोड, दोनों सदिशों का परिमाण लेना है तो बी वेक्टर का मोड, इनटू क्या है? उनके मध्य के कोण की कोज्या, उनके बीच के कोण की कोज्या। तो कोज्या होती है कॉस थीटा। कोज्या क्या होती है? कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में अदिश गुणन की डेफिनेशन से इसका सूत्र आ चुका है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे। ए वेक्टर का परिमाण है उसको हम ए से लिखते हैं, बी वेक्टर के परिमाण को बी से लिखते हैं। आगे पड़ा है कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में आ चुका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। देख लीजिए परिभाषा, आपके पास में दो सदिश हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण है थीटा। तब इनका अदिश गुणा इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ओके, अब यहां से आप देख रहे हैं ये सदिश राशि, ये सदिश राशि, दोनों के बीच में आपको एक डॉट का निशान दिखाना है। दूसरी तरफ आपको अदिश राशि प्राप्त होगी। ये अदिश है, ये अदिश है, कॉस थीटा अदिश है ही। तो दो सदिशों के अदिश गुणन से हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणन से कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होती है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से बोला जाएगा, और इसको इस तरीके से लिख देंगे, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा, और इसे हम इस तरीके से भी लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम पुट कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है, अदिश गुणा की परिभाषा है। ओके, ये अदिश गुणा की परिभाषा है। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि दो सदिशों के अदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान दें, समझ लें कि सदिशों के अदिश गुणनफल से, सदिशों के अदिश गुणन से, अदिश गुणन से अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश राशि प्राप्त होती है। ये जो हमें राशि मिली है ए बी कोस थीटा, एक अदिश राशि है। तो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं
सदिशों के अदिश गुणन से रिलेटेड कुछ गुणधर्म यहां पर हम देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हम देखेंगे। अदिश गुणन के गुणधर्म कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अदिश गुणन के गुणधर्म, पहला जो गुणधर्म है ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अदिश गुणन में क्या होता है? अदिश गुणन में क्रम विनिमय, यदि आप इनका क्रम चेंज कर दें तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है कि यदि आप ऐसे करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आगे चलकर हम सदिश गुणन पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा, बट यहां पर होता है। यहां पर आप देख ले, में इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, ए बी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा बी ए कॉस थीटा, जो कि दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर क्रम विनिमय गुणधर्म की अनुपालना होती है। अगला जो गुणधर्म है वो है वितरण, कि जोड़ पर हम डॉट प्रोडक्ट को वितरित कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास में जैसे है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बराबर होता है, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसको हम कहते हैं वितरण गुणधर्म। तो यहां पर वितरण गुणधर्म की भी अनुपालना होती है। आगे बढ़ते हैं। सदिशों के अदिश गुणनफल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब यहां पर हम और देख लेते हैं। एक यहां पर हम जब थीटा का मान अलग अलग होता है तो उस स्थिति में अदिश गुणा का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो मैं यहां पर ले लेता हूं, जब दोनों सदिश समांतर सदिश होते हैं। दोनों सदिश कैसे होंगे, समांतर सदिश। समांतर सदिश का मतलब है दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होता है। दोनों के बीच का कोण कितना होता है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, जो कि ए बी कोस 0, और कोस 0 का जो मान होता है विद्यार्थियों वो होता है 1। तो अपने पास में क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ चुका है ए बी। इसका मतलब भी आप समझ ले, में इसका मतलब है कि ये अपने पास में है ए वेक्टर और ये अपने पास में है बी वेक्टर। दोनों जो सदिश हैं वो समांतर सदिश हैं, एक ही दिशा में है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये ए बी के बराबर होगा। ओके, यदि दोनों सदिश 90 डिग्री के कोण पर हो, समकोणिक सदिश हो, समकोणिक सदिश का मतलब है दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90। कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 होता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर
शून्य आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? शून्य आ जाएगा। एक और स्थिति में आपके सामने रख देता हूं, थीटा बराबर 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का जो मान है वो -1 होता है। कितना होता है? -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? देखिए, ए बी कोस 180 अपन को मिल चुका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस में ए बी, माइनस में ए बी। यहां पर दोनों सदिश ऐसे होंगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। यहां पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? वो एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इस वाली स्थिति के अंदर एंगल है 180 डिग्री। इसको हम प्रति समांतर सदिश कहेंगे। ए और बी क्या होते हैं? प्रति समांतर सदिश। तब उनका डॉट प्रोडक्ट -ab के बराबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर बात करता हूं अभिलंबवत सदिशों का अदिश गुणन। अब हम क्या देखने वाले हैं? अभिलंबवत, अभिलंबवत सदिशों का अदिश गुणन, का अदिश गुणन। अभिलंबवत सदिश कौन कौन से हैं? इनकी यहां पर बात कर लेते हैं। यह है आई केफ, जे केफ और के केफ। ये तीनों ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकांक सदिश होते हैं, जो कि अक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश होते हैं। ये हमारे पास में अक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अक्स एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो आई केप, वाई एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो जे केप और जेड एक्सिस के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो होता है के केप। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपना जो आई केप डॉट आई केप, आई केप डॉट आई केप। क्या करना है? पहले सदिश का परिमाण, तो आई केप का परिमाण, फिर आई केप का परिमाण कॉस थीटा। थीटा यहां पर आई केप और आई केप के बीच का कोण है, तो आई केप अक्स एक्सिस दिशा में, फिर से आई केप वो उसी दिशा में, दोनों के बीच का कोण 0। कोस 0 का मान कितना होता है विद्यार्थियों? कोस 0 का मान होता है 1। तो अपने पास में क्या निकल कर आ गया? आई केप डॉट आई केप बराबर आ चुका 1। यह महत्वपूर्ण रिजल्ट आ चुका है। आई केप डॉट आई केप कितना होता है? 1 होता है। आई केप डॉट आई केप क्या होता है? 1। इसी तरीके से जे केप डॉट जे केप भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि देखो इनको आप समझ ले में, चलिए मैं आपको पुनः बता देता हूं। आई केप का जैसे मोड आया था, आई केप का मोड होता है 1, फिर से आई केप का मोड, मतलब ये तो एकांक सदिश है, एकांक सदिशों का परिमाण 1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो इस आई केप डॉट आई केप का मान 1 आया। सिमिलर तरीके से इसका भी आने वाला है, जैसे जे केप का मोड, फिर से जे केप का मोड कॉस 0। तो यहां जे केप का मोड हो गया 1, फिर से जे केप का मोड 1, कॉस 0 हो गया 1, तो जे केप डॉट जे केप हो गया 1। फिर से अपने पास में के केप डॉट के केप, तो ये आ गया के केप का मोड, फिर से के केप का मोड कॉस 0। के केप का मोड होता है 1, फिर से के केप का मोड 1, कॉस 0 का मान 1। यहां मैंने 4 1 लिख दिए थे, ऐसे आएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा और डिफरेंट बताता हूं। यदि आई केप को हम जे केप से अदिश गुणा करवाएं, आई केप डॉट जे केप, तो कितना हो जाएगा? आई केप का मोड जे केप का मोड
कोस 90 डिग्री, क्योंकि आई केप एक्स एक्सिस दिशा में, जे केप वाई एक्सिस दिशा में, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आई केप डॉट जे केप ये कितना आ गया है? 0 आ चुका है। कितना आ चुका है? 0 आ गया है, 0 आ चुका है। ओके, इसी तरीके से अपन क्या निकाल लें? आई केप डॉट के केप निकाल लेते हैं। तो आई केप का मोड जे केप, सॉरी के केप है, तो के केप का मोड कॉस 90, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 का मान 0। तो आई केप डॉट के केप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसी प्रकार से जे केप डॉट के केप का मान भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो जो अभिलंबवत एकांक सदिश होते हैं, इनका यदि हम अदिश गुणा करें तो आई केप डॉट आई केप 1, जे केप डॉट जे केप का मान भी 1, और के केप डॉट के केप का मान 1 होता है। जबकि अन्य जो भी सदिश हैं, असमान सदिश आई केप डॉट जे केप या जे केप डॉट के केप या के केप डॉट आई केप, ये सभी शून्य होते हैं। अब इनका घटकों में एक दो सदिश में यहां पर लिख रहा हूं। एक और कंडीशन आप देख लें, ए वेक्टर को मैं घटकों में लिख रहा हूं, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, और फिर मैं बी वेक्टर बराबर भी घटकों में लिख देता हूं, बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। इनका यहां पर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए ए का मान कितना है? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैफ, ये आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आ चुका है ए एक्स बी एक्स, फिर आई केप दोनों के बीच में डॉट, तो आई केप डॉट आई केप, फिर प्लस में ये इससे गुणा होगा, तो ए एक्स बी वाई आई केप डॉट जे केप, आई केप डॉट जे केप, फिर प्लस में ये इससे गुणा होगा, तो ए एक्स बी जेड आई केप डॉट के केप, आई केप डॉट के केप, ये आ गया। अभी तो ये गुणा हुआ है उन तीनों राशियों से, अब इसको भी इनसे गुणा करना है, तीनों से ही। ये जब इससे गुणा होगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और ये जे केप डॉट आई केप, जे केप डॉट आई केप, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ए वाई बी वाई जे केफ डॉट जे केफ, फिर प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे तो ए वाई बी जेड जे केप डॉट के केप, ये आ गया। ओके, अब हम इस वाली राशि को इन तीनों राशियों से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ए जेड के केप, तो ए जेड बी एक्स के केप डॉट आई केप, प्लस इसको अब इससे गुणा करेंगे तो ए जेड बी वाई के केप डॉट जे केप, और अंत में इसको इससे गुणा कर देंगे
तो ए जेड बी जेड बराबर इनटू में हमारे पास में के केप डॉट के केप आ जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दें कि हम क्या जानते हैं, आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप, इनका मान तो होता है 1। और आई केप डॉट जे केप है या जे केप डॉट के केप है या के केप डॉट आई केप है, इन सब का मान कितना होता है, 0 होता है। इन सब का यहां पर हम प्रयोग करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0, आई केप डॉट के केप 0, जे केप डॉट आई केप 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0। तो अपने पास में कौन कौन से पद बचे हैं, जो पद बचे हैं उनको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देते हैं। ये बच गया और इधर से ये बच गया और इधर से ये वाला पद बच गया। तो देखो आई केप डॉट आई केप 1 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा अपने पास में ए एक्स बी एक्स प्लस ये 0 ये 0 ये 0 ये आ गया, ए वाई बी वाई, ये 0 ये 0 ये 0 ये आ गया, क्या आया ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड आ चुका है। तो देखिए इनका जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ते तब तक ये बेहतर तरीके से समझ नहीं आते। मैं कार्य का एक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। और जैसे मान लीजिए कि आपको इस पर आधारित जो क्वेश्चन मिले वो 2 तरीके से मिल सकता है। कितने तरीके से मिल सकता है, एफ वेक्टर और एक्स वेक्टर की वैल्यू आपको एकांक सदिशों की टर्म्स में मिले, दूसरा है दोनों के बीच का कोण मिले और दोनों का परिमाण मिले। ओके, क्वेश्चन देखो, मैं पहले आपको सिंपल से हार्ड की ओर ले चलता हूं कि 5 न्यूटन का बल क्वेश्चन क्या है, चलिए दोबारा लेता हूं मैं इनको, कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उससे 30 डिग्री के कोण पर, उससे 30 डिग्री के कोण पर वस्तु में 10 मीटर का विस्थापन आता है, विस्थापन उत्पन्न होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है। तो इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा, तो देखो एक तो हमें एफ का मान दे रखा है 5 न्यूटन, थीटा है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, और विस्थापन जिसको हम अक्स से लिख रहे हैं यहां पर वो हमें दे रखा 10 मीटर। देखो W बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, जिससे हम एफ अक्स कोस थीटा पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, तीनों राशियों का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो W बराबर आ गया, एफ का मान कितना है 5, अक्स का मान कितना 10, कोस 30 डिग्री, ये आ गया 50, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो W बराबर आ चुका है 25 √3 जूल, ये आ चुका है। क्लियर, आपको इसी
सूत्र पर आधारित जो क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैं आपके सामने ही रख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, अब की बार आपको बीच का कोण नहीं दिया जाएगा। एक वस्तु पर ऑफ वेक्टर बराबर 3ik प्लस 4jk, ये ब्रैकेट में है, न्यूटन बल लगाकर इतना क्या कर रहे हैं हम, बल लगा रहे हैं, बल लगाकर 20 ये मीटर में होगा। ये किसमें है, मीटर में, मीटर विस्थापित किया जाता है। 20 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य अपन को पूछ ले। तो देखिए इस स्थिति के अंदर अपन को दोनों के बीच का कोण नहीं दे रखा, बट जो एफ है वो एकांक सदिशों के रूप में दे रखा है। ओके, और जो विस्थापन है वो भी एकांक सदिश की टर्म्स में ही दे रखा है। ये है न्यूटन में और ये है मीटर में। W अदिश राशि होती है। एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर से इसको फाइंड आउट करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है, 3ik प्लस 4jk। यहां से इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना है 20ik। तो देखिए यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट समझें, ये जब इससे गुणा होगा तो कितना आ गया 60ik डॉट ik। अब ये इससे गुणा होगा तो ये आ गया 80jk डॉट ik। jk डॉट ik ये तो 0 हो गया, ik डॉट ik कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो अपने यहां W बराबर 60 जूल आएगा। कितना आएगा, 60 जूल। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था कार्य पर आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रखता हूं जो कि डॉट प्रोडक्ट के रूप में है। जैसे शक्ति P बराबर होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर, मतलब बल और वेग का अदिश गुणा के रूप में शक्ति को लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ भौतिक राशियां जो अदिश गुणन के रूप में लिखी जा सकती है। विद्युत फ्लक्स फाई जो कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणा के रूप में लिखी जाती है। हालांकि ये चीजें आपको कक्षा 12 में, ये कक्षा 11 में आगे देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं चुंबकीय फ्लक्स है, उसको फाई बी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, फाई बी से, जो कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो ये थे कुछ अदिश गुणन के एग्जाम्पल्स। और विद्यार्थियों आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था सदिशों का अदिश गुणन, वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सदिशों का सदिश गुणन लेकर आएंगे, सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।